सबसे पहले महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनाएं, युवा साथी, आप सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम किस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। आज 9 मई महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आज इकट्ठे हुए हैं। पिछले वर्ष यही जयंती बड़े स्तर पर मनाई जाती थी, वाहन रैली, बड़े कार्यक्रम होते थे। लेकिन इस बार हमारे देश में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है। उसके चलते देश में भी लॉकडाउन है और हम अपने अपने घरों में हैं। तो जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रकरणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना साहब, उनके निर्देशानुसार जयंती का आयोजन अपने घरों पर ही किया गया, जिसमें उनका आह्वान था कि घर पर दीप प्रज्वलित कर जयंती मनाई जाए। हमारे लिए आप सबको ज्ञात है कि महाराणा प्रताप का जीवन एक बहुत बड़ी सीख है। उनके जीवन से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। स्वाभिमान की शिक्षा, दृढ़ संकल्प की शिक्षा, मातृभूमि के प्रति त्याग की शिक्षा, बहुत शिक्षा मिलती है। महाराणा प्रताप का संपूर्ण जीवन हमारे लिए एक शिक्षा है। हमें इससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। चाहे महल छोड़े हों, बहुत कुछ छोड़ा है उन्होंने, बहुत त्याग किया है। जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाई, पर अपना स्वाभिमान कभी गिरने नहीं दिया। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। वह स्वाभिमान के लिए अपना शीश कभी नहीं झुकाया, अकबर के आगे कभी नहीं झुके, हमेशा अकबर का डटकर मुकाबला किया। मुगलों को दांतों तले लोहे के चने चबवाए। और इस जयंती के उपलक्ष्य में हमें उनको याद करने के साथ साथ उनके पास एक घोड़ा था, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। चेतक नामक घोड़ा जो सदैव महाराणा प्रताप का साथ देता था, उनके हर सुख दुख में साथ देता था। ऐसा घोड़ा क्या हो तो एक तरह से माना जाए तो उनका साथी था। तो हमें महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलते हुए मातृभूमि के प्रति प्रेम, सद्भावना, ये सब ध्यान में रहना चाहिए और हमें मातृभूमि के प्रति प्रेम रखना चाहिए। मैं इस शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। एक बार पुनः महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन। जय महाराणा प्रताप की। जय महाराणा प्रताप।